आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ 11 अगर बाय द वे आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो और आपको ऐसा कभी भी लगता है कि जो विंडोज़ 10 मैं यहाँ पे यूज़ करता था पहले वो ज़्यादा बेटर था विंडोज़ 11 के कंपेयर में, या विंडोज़ 10 का जो यूज़र एक्सपीरियंस था वो ज़्यादा बेटर था विंडोज़ 11 के कंपेयर में, तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे सेटिंग्स मैं आपको बताऊँगा कि आपको आज के बाद कभी नहीं लगेगा कि विंडोज़ 11 ज़्यादा बेटर नहीं है विंडोज़ 10 के कंपेयर में। जैसे मैं आपको यहाँ पे जो पहला सेटिंग्स बताऊंगा वो आपका है टर्न ऑफ सेंटर टास्क बार। जैसे यहाँ पे जो सेंटर में जो आपके यहाँ पे आइकन्स वगैरह आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, स्टार्ट मेनू वगैरह शो हो रहेंगे, आपको विंडोज़ 11 का आपको यहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस लग रहा होगा। अगर आपको यहाँ पे विंडोज़ 10 का यूज़र एक्सपीरियंस मैंने करना है तो आपको मैं यहाँ पे उस सेंटर को, जो सेंटर में जितने भी आइकन्स हैं, मैं आपको यहाँ पे विंडोज़ 10 के जैसे मैं आपको यहाँ पे करने के लिए बताऊँगा इस फर्स्ट सेटिंग और फर्स्ट फीचर में। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस करना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद फिर आपको यहाँ पे पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको इसे डाउनलोड स्क्रॉल डाउन करना है और आपके यहाँ पे टास्क बार का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे टास्क बार वाले ऑप्शन पे आपके यहाँ पे चले जाना है। टास्क बार का ऑप्शन पे आने के बाद फिर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टास्क बार बिहेवियर्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे ये टास्क बार अलाइनमेंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे टास्क बार का जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पे सेंटर में है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेंटर वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो आप इस पर क्लिक करके आप इसे लेफ्ट कर दोगे तो यहाँ पे जो टास्क बार का अलाइनमेंट है वो आपका यहाँ पे लेफ्ट की ओर आपके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो विंडोज 10 के जैसा यहाँ पे हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको इसे कट कर लेना है और जो यहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे विंडोज़ 10 के जैसा ही लगने लगेगा। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड फीचर बताने वाला हूँ, सेकंड सेटिंग बताने वाला हूँ। जो सेकंड सेटिंग है वो आपका गेट को पायलट ऑफ योर टास्क बार के रिलेटेड होने वाला है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे को पायलट का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मेरा शो हो रहा होगा। ये को पायलट क्या है आप तो जानते ही होंगे कि आजकल जो है एआई का ही ज़माना चल रहा है और यहाँ पे एआई फीचर दिया गया है विंडोज़ 11 की ओर से को पायलट का। तो आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर बाय द वे कितने लोग क्या है कि यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं को पायलट का, तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे इसे को पायलट को अगर यहाँ से आपको यहाँ पे हटाना है, यहाँ से आप इसे हाइड करना चाहते हो, यहाँ पे शो ना हो अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो, या बाय द वे यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे भी आपको यहाँ पे शो होता है को पायलट का ऑप्शन। तो मेरे यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर में यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपके यहाँ पे टास्क बार में कहीं पे भी शो हो रहा है, अगर आपको को पायलट का ऑप्शन को हटाना है तो आपको क्या करना होगा कि आपको अपने कीबोर्ड में ही विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे अगेन आपको यहाँ पे चले जाना है। पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपको यहाँ पे टास्क बार वाले आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको को पायलट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, टास्क व्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, विडगेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, चैट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सारे ऑप्शन जो है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मेरे टास्क बार में आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो अगर आपको यहाँ पे को पायलट को अगर आपको यहाँ पे हटाना है, जैसे यहाँ पे मेरा को पायलट यहाँ पे शो हो रहा है, अगर आप यहाँ पे टास्क बार में कहीं पे भी शो हो रहा है तो आप यहाँ से इसे टर्न ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो को पायलट है वो आपका टास्क बार से आपका यहाँ से हट जाएगा। कितने लोग को पायलट को लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि कितने लोग लाइक भी करते हैं तो वो लोग टास्क बार में रखते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं वो लोग यहाँ से हटा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे और भी आइकन्स को या और भी यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन है जो यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आपको इन सभी को हटाना है और नीट एंड क्लीन रखना है आपको अपने टास्क बार को, तो आप यहाँ पे इन सारे ऑप्शन को भी आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जितने भी ऑप्शन है, यहाँ पे टास्क बार जो है यहाँ पे मेरा अपने नीट एंड क्लीन हो गया है और जितने भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे हट गए हैं। तो आप इस तरह से आप यहाँ पे अपने टास्क बार को आप यहाँ पे नीट एंड क्लीन रख सकते हो जैसे विंडोज़ 10 के रिलेटेड रहता है टास्क बार। अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट फीचर और नेक्स्ट सेटिंग्स बताऊंगा। जो नेक्स्ट सेटिंग्स है वो आपका शो FPS विद गेम बार के रिलेटेड होने वाला है। अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में गेमिंग वगैरह करते हो तो ये जो फीचर है, ये जो सेटिंग है वो आपको बहुत ही काम में आने वाला है। और कितने लोग क्या है कि गेम खेलने के दौरान अपने सिस्टम को, अपने गेमिंग के परफॉर्मेंस को, अपने मैंने सिस्टम को यहाँ पे मॉनिटर करते हैं कि यहाँ पे उनका FPS कितना हो रहा है और जो CPU का ग्राफ है या रैम का ग्राफ है वो कितना भाग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉनिटर करते हैं कितने लोग। तो उसी के लिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, स्पेशल गेमिंग के लिए ही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे गेम खेल रहे हो, आप यहाँ पे गेम प्ले कर रहे हो और गेम प्ले करने के दौरान आप यहाँ पे मॉनिटर करना चाहते हो अपने सिस्टम को, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस जी बटन को प्रेस करना है
और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे साउंड ऑडियो के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, कैप्चर के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। अगर आपको यहाँ पे कैप्चर करना है गेमिंग के दौरान, आप यहाँ कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे परफॉर्मेंस के रिलेटेड ऑप्शन शो होगा। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे इनेबल है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ब्लू लाइन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, इनेबल है इसलिए यहाँ पे सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पे एक्सबॉक्स सोशल का भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे एक्सबॉक्स वगैरह को आप यहाँ पे साइन इन करके आप यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये मेरा हाइड हो जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे मुझे हाइड करना है, जैसे इसे हाइड करना है तो मैं यहाँ से इसे भी हाइड कर सकता हूँ, इसे हाइड करना है तो मैं यहाँ से इसे भी हाइड कर सकता हूँ। तो जो ऑप्शन है वो आपके यहाँ पे हाइड हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑप्शंस को आप यहाँ पे रखना चाहते हो उसे रख सकते हो। अब आप यहाँ पे देखोगे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो कि यहाँ पे आपका सीपीयू का परसेंटेज कितना जा रहा है, या जीपीयू का परसेंटेज कितना जा रहा है, या वी रैम का परसेंटेज कितना जा रहा है, या आपका जो फिजिकल रैम है उसका परसेंटेज कितना जा रहा है। और आप यहाँ पे FPS वगैरह भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अपनी गेमिंग खेलने के दौरान आप यहाँ पे अपने सिस्टम को मॉनिटर भी कर सकते हो। मैंने एट द टाइम आप यहाँ पे गेम खेलने के दौरान ही आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। मैंने आपके यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगा। गेम खेलने के दौरान ही आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो और यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो। अगर आपको इन सारे ऑप्शन को अगर आपको यहाँ से हटाना है तो आप यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे विंडोज़ प्लस जी बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे इन सारे ऑप्शन को एट द टाइम आपको यहाँ पे लाना है गेम खेलने के दौरान, फिर आप यहाँ पे विंडोज़ प्लस जी बटन को प्रेस करोगे तो ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो और आपको यहाँ पे ऑडियो के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑडियो वगैरह को भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो गेमिंग खेलने के दौरान। या वॉइस का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, वॉइस वगैरह का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे कैमरा वगैरह का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है, तो आप यहाँ पे क्या है कि कैप्चर वगैरह कर सकते हो, या माइक वगैरह को आपको यहाँ पे ऑफ करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऑफ भी कर सकते हो। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, जो 3rd नंबर फीचर है। अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर फीचर बताता हूँ। जो 4th नंबर फीचर है वो यूटिलाइज द स्नैप विंडोज़ फीचर के रिलेटेड होने वाला है, मतलब स्नैप विंडोज़ के रिलेटेड होने वाला है। तो जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे आप यहाँ पे विंडोज़ ओपन किए हो, जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर को भी ओपन किए हो, फिर आप यहाँ पे अपने दिस PC को भी आप यहाँ पे ओपन किए हो। जैसे मैं यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर को ओपन कर लिया हूँ और मिनिमाइज़ कर दिया हूँ, और यहाँ पे मान के चलिए आप यहाँ पे दिस PC को भी ओपन कर दिए हो। ठीक है, बहुत सारे आप यहाँ पे ओपन किए हो और बहुत सारे में आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो। और मान के चलिए कि और यहाँ पे आप क्या है कि नोटपैड को भी आप यहाँ पे ओपन कर दिए हो। जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड को ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन अगर आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं और सारे ऑप्शन आप यहाँ पे ओपन किए हुए हो, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उसे एडजस्ट कर सकते हो, स्नैप कर सकते हो उन सभी विंडोज़ को। तो सबसे पहले तो आपको उसे इनेबल करना होगा, मैंने स्नैप विंडोज़ को आपको यहाँ पे इनेबल करना होगा। तो इनेबल करने के लिए क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में ही विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस करना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको मल्टीटास्किंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नीचे की ओर ही आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है। मल्टीटास्किंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको स्नैप विंडो का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर लेना है। और टर्न ऑन करने से क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे पहले उसे इनेबल किया जाता है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया हूँ स्नैप विंडो क्या है, और मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्नैप विंडो टू ऑटोमेटिकली रिसाइज एंड अरेंज देम इनटू लेआउट्स। तो यहाँ पे अब इसे यूज़ कैसे करना है, जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग को भी यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ, और यहाँ पे जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर को भी ओपन कर लिया हूँ, नोटपैड को भी यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ, और यहाँ पे मैं दिस PC को भी यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। अब मुझे इन सभी को मैंने यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट है, मैं सभी को ही ओपन करके रखना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं मिनिमाइज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सारे का ही मुझे यहाँ पर यूज़ है। और जैसे आप यहाँ पे टाइपिंग वगैरह भी आप यहाँ पे कर रहे हो, तो दूसरे विंडोज़ को आप यहाँ पे देख कर ही आप अनदर विंडोज़ में आप यहाँ पे मैंने नोटपैड में आप यहाँ पे टाइप कर पाते हो। तो ये सारे जो मैंने ये जो फीचर है, ये इस जगह में आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा काम में ही आते हैं। ये सारे मैं आपको बताया हूँ, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी एक विंडोज़ को ले लेता हूँ, जैसे ये विंडो को ले लिया, दिस PC के रिलेटेड विंडो को ले लिया। अब मैं इसे टॉप की ओर लेके जाऊँगा, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको स्नैप का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाता है। साइड बाय साइड स्नैप है, यहाँ पे साइड बाय साइड स्नैप है, यहाँ पे 3 लेयर में आप यहाँ पे स्नैप कर सकते हो, यहाँ पे 4 लेयर में आप यहाँ पे स्नैप कर सकते हो, यहाँ पे 2 लेयर में कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे
कर देता हूँ दिस पीसी को, और यहाँ पे मेरा नोटपैड यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अगर आपको यहाँ पे नोटपैड को कहीं और एडजस्ट करना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि मेरा नोटपैड यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे मैं सेटिंग को एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो सेटिंग को भी यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे तीनों विंडो यहाँ पे ओपन है। और जैसे मान के चलिए कि मुझे यहाँ पे टाइपिंग करना है, तो किसी भी मैं स्पीच वगैरह को भी यहाँ पे देख कर यहाँ पे मैं नोटपैड में यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। और भी यहाँ पे कुछ मॉनिटर वगैरह करना है तो मैं यहाँ पे मॉनिटरिंग वगैरह कर सकता हूँ। या आपको यहाँ पे 4 साइड में अगर आपको यहाँ पे इसे अरेंज करना है, जैसे VLC मीडिया प्लेयर को भी आपको यहाँ पे अरेंज करना है, तो आप यहाँ पे 4 साइड में भी आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो इस तरह से। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 4 डिफरेंट मैंने लेयर में यहाँ पे अरेंज हो चुका है, और यहाँ पे मिनिमाइज़ भी नहीं हुआ है यहाँ पे मेरा कोई भी विंडोज़। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हो स्नैप विंडोज़ का। तो मैं सारे ऑप्शन को मैं यहाँ पे टर्न ऑफ कर देता हूँ, बाकी के सारे ऑप्शन को। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट फीचर और सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जो 5th नंबर सेटिंग है। और 5th नंबर सेटिंग क्या है, क्या चीज़ के रिलेटेड होने वाला है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। वो ईजिली मिनिमाइज विंडोज़ थ्रू विंडोज़ मैंने शेक के रिलेटेड होने वाला है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान के चलिए, जैसे मैं यहाँ पे सारे विंडोज़ को फिर अगेन ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड को भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर को भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और जैसे यहाँ पे मैं दिस पीसी को भी ओपन कर लेता हूँ। तो सारे ऑप्शन जैसे यहाँ पे आपके ओपन हैं, मैं सारे को अभी फ़िलहाल मिनिमाइज़ कर देता हूँ। जैसे मिनिमाइज़ कर दिया हूँ सारे को। अब ये मान के चलिए कि ये सारे विंडोज़ आपके यहाँ पे ओपन हैं, और आप यहाँ पे किसी भी मैंने आप यहाँ पे विंडोज़ पे वर्क कर रहे हो, जैसे मान के चलिए नोटपैड पे वर्क कर रहे हो, तो आप इस विंडो को आप यहाँ पे शेक कीजिएगा, तो जितने भी सारे विंडोज़ आपके यहाँ पे ओपन हैं, जितने भी सारे आपके यहाँ पे विंडोज़ ओपन हैं, वो यहाँ पे शेक करने से ही आपके यहाँ पे सारे विंडोज़ आपके मिनिमाइज़ हो जाएंगे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो मैं एग्जांपल के तौर पर मैं अभी फिलहाल यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देता हूँ सारे ऑप्शन को। तो उसे इनेबल भी करना पड़ता है, जैसे आप यहाँ पे विंडोज शेक करना चाहते हो, जो विंडोज शेक का जो फीचर है उसे आप यूज़ करना चाहते हो, तो उसे इनेबल करना पड़ेगा पहले। तो आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ की मैंने आपको अपने कीबोर्ड में ही Windows+I बटन को प्रेस करने का आपको यहाँ पे विंडोज़ की अपनी सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है, और यहाँ पे मल्टीटास्क का आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है, आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। मल्टीटास्क वाले ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको टाइटल बार विंडोज शेक का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे मेरा टर्न ऑफ है, तो मैं यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर देता हूँ। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, व्हेन आई ग्रैब ए विंडोज टाइटल बार एंड शेक इट मिनिमाइज ऑल अदर विंडोज़। तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे जो मैं पहले बताया था। तो अब जैसे मैं यहाँ पे क्या है कि मैं सारे विंडोज़ को ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सारे विंडोज़ को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पे एट द टाइम सारे विंडोज़ को आपको यहाँ पे मिनिमाइज़ करना है, अगर आप यहाँ पे आप एक एक कर आप यहाँ पे मिनिमाइज़ करोगे तो यहाँ पे टाइम लग जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एक एक कर इन सारे को यहाँ पे मिनिमाइज़ कर रहे हो तो यहाँ पे टाइम लग रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे एट द टाइम आपको यहाँ पे सारे विंडोज़ को आपको यहाँ पे मिनिमाइज़ करना है, सिर्फ एक विंडो को छोड़ के, सेटिंग वाला जो ये मेरा विंडो है इसको छोड़ के यहाँ पे सारे को यहाँ पे मिनिमाइज़ करना है, तो आप कैसे करोगे? आपको करना क्या है कि आपको इस विंडो को आपको यहाँ पे शेक करना है इस तरह से। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जितने भी सारे विंडोज़ थे वो यहाँ पे मिनिमाइज़ हो गए हैं। मैं यहाँ पे किसी को एक एक करके मिनिमाइज़ नहीं किया हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं एक पार्टिकुलरली किसी भी एक विंडोज़ को लेके मैं यहाँ पे इसे शेक किया हूँ। शेक करने के बाद ये सारे के सारे यहाँ पे मिनिमाइज़ हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे इसी विंडोज़ को मैं यहाँ पे शेक करूँगा तो सारे के सारे यहाँ पे ओपन भी हो जाएंगे, शो होने लग जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे शो हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे सारे के सारे को मिनिमाइज़ करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे सारे के सारे यहाँ पे मिनिमाइज़ हो गए हैं। अमेजिंग है भाई, मज़ा आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो ये सेटिंग मैं आपको बता दिया हूँ, ये फीचर मैं आपको बता दिया हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इन सारे फीचर को मैं यहाँ पे टर्न ऑफ कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट फीचर बताता हूँ जो 6 नंबर फीचर है। और जो नेक्स्ट फीचर है वो किसके रिलेटेड होने वाला है? गेट विंडोज़ 10 कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के रिलेटेड होने वाला है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, यहाँ पे विंडोज़ 10 का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जो यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे
तो जैसे मैं यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन पे भी क्लिक करता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ओल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ही यहाँ पे शो हो रहा है, जो विंडोज़ 10 में यहाँ पे शो होता था। तो यहाँ पे मैं सेट करके रखा हूँ, जिस कारण से यहाँ पे मेरा विंडोज़ 10 का जो ओल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है वही यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको भी यहाँ पे ओल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अगर आपको यहाँ पे सेट करना है, अगर आपका न्यू कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, जैसे आप यहाँ पे जानते होंगे कि विंडोज़ 11 का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कैसा है, आप तो यहाँ पे यूज़ कर ही रहे होंगे, तो इसलिए आप तो जानते होंगे। अगर आपको यहाँ पे इसे ओल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को अगर आप यहाँ पे यूज़ करना है, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको करना क्या होगा, आपको रजिस्ट्री वाले फाइल्स में जाना होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आप यहाँ पे ओल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आप यहाँ पे सेट कैसे करोगे। आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे विंडोज़ पावर सेल को आपको यहाँ पे ओपन कर देना है। विंडोज़ पावर सेल को आपको यहाँ पे इसे ओपन करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज़ पावर सेल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो विंडोज़ पावर सेल को आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की ही हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पे तभी वर्क करेगा ना, तो वर्क नहीं करेगा जो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे विंडोज़ पावर सेल में हमारा ओपन हो गया है। ओपन हो जाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे नोटपैड में दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे एक कमांड दिखाता हूँ और मैं उस कमांड को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर आप उसे कॉपी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये कमांड है मेरा, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया हूँ, कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अपने कीबोर्ड में आपको Ctrl+V बटन को प्रेस करना है और आपका यहाँ पे जो ये है पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो जाने के बाद अब आप यहाँ पे इंटर जैसे ही प्रेस करोगे, आप अपने कीबोर्ड में इंटर जैसे ही प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद फिर आपके यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज शो होगा। जैसे मैं अभी फिलहाल प्रेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे ओल्ड कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी सेट है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे सेट नहीं रहता है तो आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है इस कमांड को डालने के बाद, और आपको यहाँ पे अपने जो फाइल एक्सप्लोरर है उसको आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे उस कमांड को डालने के बाद आप यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका तब भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ओल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। तो ओल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को शो करने के लिए आपको यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर को आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो रीस्टार्ट कैसे करोगे, आपको यहाँ पे टास्क बार पर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैंने आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को अपना ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर का ये आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ डाउनवर्ड की ओर, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसकी के ऊपर आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसे रीस्टार्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे रीस्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरा जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है यहाँ पर रीस्टार्ट हो जाएगा। और रीस्टार्ट होने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे कट कर लेना है। कट कर लेते हो तो अभी फिलहाल यहाँ पे मेरा टास्क बार यहाँ पे शो नहीं हो रहा है अभी फिलहाल कुछ सेकंड के लिए। तो अब आपका यहाँ पे जो टास्क बार यहाँ पे शो होगा, टास्क बार शो होने के बाद फिर आप यहाँ पे अपने विंडोज़ पे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा टास्क बार शो हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि टास्क बार इसलिए नहीं शो हो रहा था क्योंकि यहाँ पे आपका जो विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है वो आपके यहाँ पे रीस्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे इसलिए टास्क बार शो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे टास्क बार शो होने के बाद अब आप यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ओल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अपने ओल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को, विंडोज़ 10 का जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है। आप यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन पे भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ओल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ही आपको यहाँ पे शो होगा जो आपका विंडोज़ 10 का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट फीचर बताऊँगा, नेक्स्ट सेटिंग बताऊँगा जो 7 नंबर सेटिंग है। हो सकता है आपको यहाँ पे ये वीडियो ज़रा लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये बहुत अमेजिंग लगने वाला है ये वीडियो। तो अब मैं आपको यहाँ पे 7 नंबर, जैसे मैं आपको फीचर बताता हूँ। 7 नंबर फीचर क्या है, राइट इजीली विथ वॉइस टू टेक्स्ट के रिलेटेड है, वॉइस टू टेक्स्ट के रिलेटेड। जैसे मान के चलिए कि अगर आप यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे नोटपैड में किसी भी तरह का कोई भी स्पीच वगैरह को आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हो, जैसे आप यहाँ पे कोई भी स्पीच को टाइप कर रहे हो या टाइप करना चाहते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि आप वॉइस के जो आप यहाँ पे अभी एट द टाइम जो आप वॉइस बोल रहे हो, इस वॉइस की हेल्प से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड को यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी स्पीच को आप कहते जाओगे या बोलते जाओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइप होते जाएगा उसी एट द टाइम। तो यहाँ पे माइक की हेल्प से यहाँ पे होता है ये यूज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको अपने कीबोर्ड में Windows+H बटन को प्रेस करना है, Windows+H बटन। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है, हाँ।
और यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ भी कहूँगा तो यहाँ पे ये टाइप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे सेट कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे वॉइस टाइपिंग लॉन्चर को आप यहाँ पे इनेबल कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप जो भी माइक की हेल्प से आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, जो जैक माइक की हेल्प से यूज़ कर रहे हो, या आप अपने लैपटॉप के अपने सिस्टम के माइक की हेल्प से यूज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे कुछ भी कहोगे, जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ अगेन, और आप यहाँ पे इस माइक को ऑन करके कुछ भी कहोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे पहले कर्सर को आपको यहाँ पे सेट कर लेना है, कर्सर आप यहाँ पे लगा लोगे, फिर उसके बाद ही आप यहाँ पे करोगे, तभी आपका यहाँ पे ये शो होगा। हाँ, जैसे आप यहाँ पे करोगे तो उसके बाद ही यहाँ पे टाइप होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को मैंने आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो अपने वॉइस की ही हेल्प से। आपको यहाँ पे कीबोर्ड का यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ये भी बहुत अमेजिंग सा यहाँ पे फीचर है जो मैं आपको बताया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट फीचर बता रहा हूँ, और जो लास्ट फीचर है वो आपका इम्प्रूव योर फोकस विथ विंडोज़ 11 के रिलेटेड होने वाला है, जो 8 नंबर फीचर है। तो फोकस विथ योर विंडोज़ 11 का मतलब क्या है? जैसे मान के चलिए कि आप अपने विंडोज़ 11 में किसी भी तरह का कोई भी वर्क कर रहे हो, ऑफिस वर्क ही क्यों ना कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आपके विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई भी अनदर अनवांटेड अनदर नोटिफिकेशन ना आए, या किसी भी तरह का अलार्म वगैरह यहाँ पे ओपन ना हो, अलार्म वगैरह ना यहाँ पे क्लिक हो, मैंने किसी भी तरह का कोई भी जैसे होता है नोटिफिकेशन आ रहा है या कॉल आ रहा है। जैसे मोबाइल में आप देखोगे, एंड्रॉयड फ़ोन में देखोगे कि आप यहाँ पे क्या है कि एंड्रॉयड फ़ोन में आप यहाँ पे फोकस मोड में आप वहाँ पे कर देते हो, तो आपको किसी का भी कॉल नहीं आता है, ना ही किसी का मैसेज आता है, ना ही किसी का नोटिफिकेशन आता है। आप सिर्फ अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जो भी आप वर्क कर रहे हो उसी पे ही आप वहाँ पे फोकस कर पाते हो। तो ठीक इसी तरह ही विंडोज़ में भी है, विंडोज़ 11 का भी ये फीचर है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे इस फीचर को इनेबल करने के लिए बताता हूँ, तो सबसे पहले तो आपको इसे इनेबल करना होगा। तो आपको अपने कीबोर्ड में ही विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। अगेन सिस्टम वाले ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे फोकस का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको इस फोकस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे सारे ऑन हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे शो दी टाइमर इन द क्लॉक ऐप। जितने भी सारे ऑप्शन है जो डू नॉट डिस्टर्ब के रिलेटेड जितने भी सारे ऑप्शन होते हैं, फोकस के रिलेटेड जितने भी सारे ऑप्शन होते हैं, वो आपको यहाँ पे चेक मार्क करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी चेक मार्क है, और यहाँ पे आप स्टार्ट फोकस सेशन पे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे फोकस सेशन आप यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे किसी भी वर्क पर आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो, और किसी भी तरह का आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन या डिस्टर्बेंस मैसेजेस या क्लॉक टाइम वगैरह के रिलेटेड किसी भी तरह का मैंने आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह किसी तरह का नहीं आएगा। और इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे अपने वर्क में आप यहाँ पे फोकस कर पाओगे। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।